पवित्र शास्त्र में जब भी मनुष्य दुख और यातनाओं में से गए तो वो हर समय ये प्रश्न स्वयं से कर बैठे कि क्या परमेश्वर हमें छोड़कर चला गया है क्या। उन्होंने कई बार परमेश्वर से ये विनती की कि परमेश्वर क्या तो हमें छोड़कर चला गया है क्या है। और मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्ष में मैं और आप भी यह प्रश्न कर रहे होंगे कि क्या परमेश्वर तूने हमें छोड़ दिया है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस के कारण से सारे संसार में कितने ही लोगों की जाने गई, कितनी परेशानियां निर्माण हुई और कितनी तकलीफ़ें अभी भी उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। और मुझे लगता है कि सचमुच हम लोग हर एक जन ये प्रश्न कर रहा होगा कि क्या परमेश्वर तूने हमें छोड़ दिया है क्या सचमुच ही लेकिन परमेश्वर हमको छोड़कर जाता है क्या। जो परमेश्वर कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, क्या वो सचमुच ही हमें छोड़कर जाता है क्या। तो आज आइए हम लोग इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि ऐसा नहीं है। लेकिन एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में मैं करीब 15-20 दिनों से मेरे हाथ के तकलीफ़ से बड़ा परेशान हूँ, काफ़ी दर्द होता है। और मैं कुछ डॉक्टरों से मिला, डॉक्टरों ने कुछ एक्सरसाइज की सलाह दी और लेकिन फिर भी दर्द दूर नहीं हुआ। कुछ दवाइयाँ ली, दर्द दूर नहीं हुआ। एक डॉक्टर से मुलाकात हुई और डॉक्टर ने मुझे कहने लगा कि तुम पहले कौन सी बातें बहुत करते थे लेकिन अभी इन दिनों में नहीं कर रहे हो। और मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, मैं पहले दूर दूर तक के मेरे स्कूटर से जाता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण से और पेट्रोल महंगा होने के कारण से मैं इन दिनों में मेरी स्कूटर ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ। और उस डॉक्टर ने इस बात को पहचान लिया कि जो एक्सरसाइज, जो कृति तुम नियमित करते थे, मैं कई बार मेरे स्कूटर पे, जो कि 30 साल पुरानी बजाज की चेतक स्कूटर है जिसके गियर चेंज करने पड़ते हैं बार बार, अभी वो एक्सरसाइज मेरे हाथों को हो गई थी। लेकिन पिछले कई दिनों से मैं उसको नहीं चला पा रहा हूँ। वो एक्सरसाइज बंद हो गई है, वो स्कूटर चलाना, वो गियर चेंज करना बंद हो गया है, जिसके कारण से मेरे जो मसल्स है वो श्रिंक हो गए हैं। जो एक्सरसाइज, जो कृतियाँ मैं रेगुलर करता था, वो नहीं होने के कारण से, जो स्कूटर में निरंतर 100 किलोमीटर रोज के कई बार मैं चला कर आता था, वो इन दिनों में नहीं होने के कारण से मेरे हाथ में तकलीफ हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया है। डॉक्टर लोग कहते हैं, एक्सरे बताता है कि कुछ भी हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी एक्सरसाइज कम हो गई है। मालूम है, हमारी भी एक्सरसाइज ऐसी ही, परमेश्वर पर अवलंबित रहना, हर एक कामों को परमेश्वर को पूछ के करना, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की इच्छा जानकर हर एक काम को करना, ये हमारी शुरुआत में जब हम विश्वासी बनते हैं, मसीह बनते हैं, तो ये हमारी आदत हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते हमारी धीरे आदत अब मुझे समझने लगा है, अब मुझे सब कुछ आ गया है और हम परमेश्वर की इच्छा जानने बगैर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बहुत सी बातें करने लग जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि हमारी एक एक्सरसाइज, हमारी जो एक कृति थी परमेश्वर की इच्छा जानकर करने की, वो बाद में धीरे अपने मर्जी के अनुसार, वो अपने समझ का सहारा नहीं लेना बाइबल बताती, लेकिन हम अपनी मर्जी से, क्योंकि हमको आदत हो गई। अभी क्या जरूरत है परमेश्वर को पूछने की। और ये कई बार ये चेंज हम लोग को यह एहसास दिलाता है कि परमेश्वर हमको छोड़कर चला गया है। हम परमेश्वर पर अवलंबित रहकर, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना जानकर बहुत सी चीज़ें करते थे। अभी हम लोग ये करते हैं कि अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्जी से करने लगते हैं। और कई बार ये एहसास, ये हमारी कृति हमें ये बताती है कि परमेश्वर हमको छोड़कर चला गया है। तो किसी ने कहा है कि इफ़ यू डोंट यूज़ इट you will lose it. If you don't use it, you will lose it. अगर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर के मार्गदर्शन को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, then you will lose it. और न ये बात कितनी सत्य है। बहुत से लोगों के जीवनों में इन दिनों में हम लोग देखते हैं कि कितने ही लोग हैं शुरुआत में परमेश्वर की अगुवाई के ऊपर निर्भरित रह के, लेकिन धीरे अपनी मर्जी और अपने लोगों की सलाह लेकर ये सारी कृतियाँ करते हैं। और कई बार परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों में हमसे दूर हो गया, ऐसा हम लोग को लगने लगता है।
अभी परमेश्वर की ज़रूरत हमें नहीं है, हम अपनी समझ अपने मर्जी के अनुसार सब कुछ करते रहेंगे। ऐसे ही पवित्र शास्त्र में शिमशोन सैमसन की कहानी के विषय में भी हम पढ़ते हैं। सैमसन एक न न्यायों की किताब और उसके न 16 अध्याय में उसके विषय में लिखा हुआ है। 16 अध्याय और 20 वचन में बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है कि तब उसने कहा, हे शिमोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, उसके पास से चला गया है। शिमशोन ताकतवर सामर्थशाली आदमी, लेकिन परमेश्वर के ऊपर अवलंबी जब तक रहा, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपने मन मर्जी करना शुरू किया, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू किया, परमेश्वर की इच्छा न जानती हुए जब चाहो जो स्त्री के पास जाने लगा, जब चाहो किसी को मारने पीटने लगा, लोगों को खत्म करने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें से चली गई। और हम लोग देखते हैं कि आज एक प्रश्न पड़ता है कि शिमशोन के समान मैं भी तो कहीं ऐसा नहीं हूं। मैंने भी अच्छा शुरुआत की, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़कर, परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को जानकर मैं सब कुछ करता रहा। लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से करता हूं, मेरे मित्रों, मेरे सलाहकारों की मर्जी से करता हूं। और यहाँ हम लोग देखते हैं शिमशोन भी, सैमसन भी इसी प्रकार से न अपने अन्य लोगों की अगुवाई में, जिनके प्रभाव में, जिन वेश्याओं के, जिन गलत स्त्रियों के प्रभाव में होता, उनकी मर्जी से करने लगा। और बाद में यही एक समय में सामर्थशाली व्यक्ति, जब उसको पुकारा जाता कि शत्रु आए हुए, तो उठकर खड़ा होकर उनका संहार करता था, खत्म कर देता था। वो एक कमजोर सा गुलाम बनकर बाद में इन पलिश्तियों के न अधीनता में जीवन व्यतीत करने लगा। ओ मेरे प्रियो, सचमुच जब हम परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर की मर्जी में जीवन व्यतीत करते हैं, ओ हम सामर्थ्य से भरे होते हैं। जैसे जैसे हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को इस्तेमाल करने लगते हैं, ओ कमज़ोर होने लगते हैं। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज इट। अगर हम उसका इस्तेमाल, परमेश्वर की उपस्थिति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, देन श्योरली यू विल लूज इट, हम उसको खो देंगे। वो कितने ही सेवकों के विषय में मुझे मालूम है, कितने सुंदर प्रकार से उनकी सेवाओं को शुरुआत हुई, बहुत ही प्रभावकारी रीति से उन्होंने काम किया, लेकिन धीरे धीरे वो निष्प्रभावी नज़र में आने लगे। ओ परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की अगुवाई को त्याग कर और उन्होंने अपनी मर्जी और अपने तरीके से काम करना शुरू किया। और उनके पास में जो मैन पावर है, उनके पास में जो पैसा है, उसके ऊपर बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम करने लगे। लेकिन परमेश्वर के अनुपस्थिति का, परमेश्वर के चमत्कारी कैसे कार्यों का अभाव उनमें नजर आया। परमेश्वर के सामर्थशाली न उस प्रगटीकरण का प्रभाव उनके उस सेवा में बाद में नज़र में नहीं आया है। मेरे प्रियो, शमशोन का एक उदाहरण देखें। हम लोग देखते हैं शाऊल राजा के विषय में भी हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 14 वचन, उसके 18 अध्याय के 12 वचन और 28 अध्याय के 15 और 16 वचन में इसके विषय में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा शाऊल राजा के पास से चलेगी। जब उसकी नियुक्ति हुई एक राजा के रूप में, तो परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतर आई और वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की उपस्थिति में कार्य करने लगा। लेकिन जैसे ही अपनी मर्जी से उसको जो अच्छा लगता था वो करने लगा, ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर की अनुपस्थिति उसके जीवन में लगने लगी। परमेश्वर की आत्मा उसको छोड़कर चले गई, क्योंकि वो ऐसे बातें करने लगा जो उसको अच्छा लगता था वो करता था। मेरे प्रियो, सचमुच कितने बार हम अपने जीवनों में हमको जो अच्छा लगता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन जो सत्य है उसको कहीं भी प्राधान्यता हमारे जीवन में नहीं होती, कहीं भी महत्व नहीं होता है। सत्य और अच्छा लगना, इसमें बहुत फर्क है। अच्छे कोई बातें हम लोग को अच्छी लगती हैं, और मॉर्निंग को उठकर एक्सरसाइज करना, कोचिंग क्लास को जाना बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। पवित्र शास्त्र को सुबह उठकर पढ़ना, प्रार्थना में समय व्यतीत करना, एक भी बात है, ये सत्य है। लेकिन कई बार सत्य अच्छा नहीं लगता है और हम लोग कई बार जो हमको अच्छा लगता है उसको करते हैं।
और जो महत्व है, जो सत्य है, उसको हम लोग नकारते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ शाऊल राजा भी ऐसा ही था। परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर की अगुवाई को ठुकरा कर अपने को जो अच्छा लगता था वो करता था। और इसलिए भजन संहिता 51 और उसके 11वें वचन में दाऊद कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद जान गया था, अनुभव कर लिया था, एक बार मैंने परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन की हानि कितनी उठा ली, ये उसको एहसास हो गया था। और इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे तो अपनी उपस्थिति से अलग मत कर, तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे निकाल ना ले। सचमुच ही क्या मेरी और आज आपकी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर दाऊद के समान मैं और आप भी कहते हैं क्या, प्रभु अपने उपस्थिति से मुझे अलग मत कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर। हम लोग देखते हैं कि अपने मर्जी के अनुसार चलने के कारण से सैमसन ने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था। और हम लोग देखते हैं कि यही एक समय शत्रुओं का संहार करने वाला, शत्रुओं का गुलाम बनकर उनके जंजीरों में जकड़कर उनके मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगा। हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का जीवन हम लोगों का भी हो गया है। शमूएल की किताब, पहली किताब, उसका 4था अध्याय में यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि न एली का पुत्र पिनियास के विषय में भी उसकी पत्नी, जब हम लोग देखते कि पिनियास एक अपवित्र सा जीवन जीता था, घर भी एक प्रीस्ट का, एली का पुत्र था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो गलत प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा था। और जब पवित्र संदूक उनके इस्राएलियों के हाथों से छीना जाता है और एली राह देखते रहता कि इस युद्ध में क्या हुआ, ये खबर पाने के लिए। और जब उसको खबर मिलती है कि फिलिस्तियों ने पवित्र संदूक को छीन लिया है, तो गिरकर मर जाता है। उसका बेटा फिनियास भी मर जाता है युद्ध में। और उस समय में उसकी पत्नी गर्भवती थी और एक बच्चे को जन्म देती है। और मालूम है उस बच्चे का नाम वो क्या रखती है? इक्काबोद यानी कि परमेश्वर की महिमा हमसे उठ चली गई है। इक्काबोद का अर्थ होता है कि परमेश्वर कहाँ है, उसकी महिमा हम में से उठकर चली गई है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही यहाँ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फिनियास की पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद में एक बेटा हुआ है। आज मैं देखता हूँ सारे संसार में अगर बच्चे किसी के घर में पैदा होते हैं तो आनंद मनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन ये स्त्री यहाँ पर अपने बेटे होने का आनंद को खो दिया है। उसने उसको तुच्छ जाना, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अब हम में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हम में नहीं है। कितनी सुंदर सी बात सीखने को मिलती है मेरे प्रियो, कि सचमुच कई बार इस संसार के सारी बातें, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे तो क्या लाभ है अगर परमेश्वर को उसने खो दिया। तो इस स्त्री ने भी एक सुंदर सा बेटा तो पाया, लेकिन परमेश्वर साथ में नहीं है, इसलिए वो दुख प्रकट कर रही है, आनंद नहीं कर रही है, वो तुच्छ गिन रही है अपने आनंद को। मेरे प्रियो, क्या हम लोग स्त्री के समान, इस फिनियास के पत्नी के समान परमेश्वर की अनुपस्थिति को, परमेश्वर हमको छोड़कर चला गया, इसका एहसास करते हैं क्या? इसको जानते हैं क्या? परमेश्वर के कई बार हम अपने जीवनों में उसकी अगुवाई, मार्गदर्शन को ठुकरा कर हम अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे समय में हमको परमेश्वर की अनुपस्थिति लगती है, परमेश्वर हमको छोड़ के चला गया ऐसा लगता है। ओ मेरे प्रियो, लेकिन क्या आज ये निश्चय करोगे क्या कि हम लोग अब नए तरीके से परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे? परमेश्वर तो हमको छोड़कर नहीं जाता, तो हर समय रहता है हमारे साथ में। हम लोग को देखने को मिलता है शिमशोन के बाल काट दिए गए, लोग गोद से बाहर निकलते बाल काट दिए, इसलिए उसका शामत चले गई। लेकिन न परमेश्वर उसमें से चला गया था, परमेश्वर उसके साथ में नहीं था, उसको छोड़कर चला गया था। ये बात उसको कमज़ोर करने वाली थी। मेरे प्रियो, हम लोग भी जब शमशोन के समान, शाऊल के समान अपने मर्जी, अपने तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, शमशोन ये दलाइला के मर्जी के अनुसार, इसके इच्छा को जानकर परमेश्वर के बजाय दलाइला के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा था।
और जिसके कारण से हम लोग देखते हैं कि ना वो कमज़ोर होते गया, परमेश्वर की अनुपस्थिति उसके जीवन में आती गई। लेकिन क्या हुआ, बाइबल में पढ़ते हैं इसी 16वें अध्याय के 22वें वचन में हम लोग को देखने को मिलता है कि फिर से उसके सिर के बाल बढ़ने लगे। उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर से क्षमा मांगी। ओ परमेश्वर, मेरे अंत के इन दिनों में मुझे तो बहुतायत से इस्तेमाल कर। और फिर से वो सामर्थ पाकर अपने शत्रुओं का संहार करता है। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें छोड़कर नहीं जाता। हमारा पश्चाताप, हमारा सच्चे दिल से किए हुए अपने पापों का अंगीकार फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में ले आता है, और प्रभु हमारे साथ में रहकर हमें बल देता है, सामर्थ देता है। दुख और यातनाएं कितने भी इस कोरोना काल में आपके ऊपर आ रही हो, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। वो हमारे पास में रहता है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। हम उसका प्रभाव में, उसके संगति में, उसके इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना छोड़ देते हैं, और इसलिए हम लोग को उसकी अनुपस्थिति का एहसास होता है। हम लोग देखते हैं पहला शमूएल में 5वें अध्याय में भी, जहाँ ये स्त्री कहती कबोत, यानी कि परमेश्वर की महिमा हम में से उठ गई है, लेकिन उठी नहीं होती है। और फिर से एक बार इस्राएली लोग परमेश्वर के पवित्र संदूक को ले आते हैं। और जो संदूक उस समय में इतना सामर्थ्य परमेश्वर की उपस्थिति रखने वाला इस्राएलियों में, जब वो हम लोग देखते हैं दागोन के मंदिर में रखा जाता है। दागोन ये फिलिस्तियों का सबसे बड़ा महान सामर्थशाली देवता, लेकिन वो सिर्फ रखते हैं, तो रोज दूसरे दिन आके देखते हैं तो दागोन की मूर्ति उनको गिरी हुई नज़र में आती है, चूरा हो गई सी नज़र आते। पहले दिन देखते हैं, फिर से उसको जैसे कि वैसी करके रखते हैं। दूसरे दिन आते देखते हैं तो और ज़्यादा रूप में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। परमेश्वर उपस्थित है। हमारे सारे शत्रुओं को, कोरोना जैसे वायरस निर्माण, हमको बीमार करने वाले, कमज़ोर करने वाले शैतान के शस्त्र को भी परमेश्वर नष्ट करके हमें जयवंत ऐसा जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच धन्यवाद देते हैं। आज प्रश्न है, परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? वो मेरे साथ में है क्या? जो परमेश्वर कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ, परमेश्वर कहाँ पर है? प्रश्न अगर आपको आता है तो मेरे साथ में है। वो मुझे बल देता है, शक्ति देता है, मेरे जीवन को चलाता है, मेरे हर एक निर्णयों में, मेरे हर एक डिसीजन में, मेरे हर एक कार्यों में वो मुझे, मेरी अगुवाई करता है, मुझे सत्य में ले चलता है, मुझे भटकने से बचाता है, मुझे सारी पाप में राहों से बचाता है, मुझे सत्य पे चलाता है। प्रभु कहाँ पर है? प्रभु की उपस्थिति कहाँ पर है? वो मेरे साथ में है, क्योंकि उसका ये प्रॉमिस है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ।